नमस्ते दोस्तों, स्टार फैक्ट्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। पृथ्वी, यह वो नाम है जो हम सब जानते हैं। यह हमारे घर का नाम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह नाम आया कहां से? हमारे ग्रह को अर्थ कैसे कहा जाने लगा? हमारे ग्रह के नाम की कहानी समय के साथ एक सफर है। इसके बजाय हमारे पास एक ऐसा नाम है जो हमारे पैरों के नीचे की जमीन, हमें पालने वाली मिट्टी में निहित है। पहली नजर में अर्थ नाम साधारण, यहां तक कि सामान्य लग सकता है, लेकिन जब हम इसकी व्युत्पत्ति में जाते हैं तो हमें भाषाई और सांस्कृतिक इतिहास का एक समृद्ध ताना बाना मिलता है। हम साधारण के पीछे के रहस्य को उजागर करेंगे और उस शब्द के लिए गहरी प्रशंसा हासिल करेंगे जो हमारी पूरी दुनिया को समाहित करता है। अर्थ शब्द भले ही सरल लगे, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। यह प्रोटोजेमेनिक शब्द एर्थो से आया है, जिसका अर्थ है जमीन या मिट्टी। यह संबंध दर्शाता है कि हमारे पूर्वजों ने दुनिया को कैसे अनुभव किया। और पीछे जाएं तो यह प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द देघोम से जुड़ता है। यह साझा भाषाई विरासत विभिन्न संस्कृतियों में पृथ्वी के महत्व पर जोर देती है। अपने दार्शनिक और वैज्ञानिक जिज्ञासाओं के लिए प्रसिद्ध प्राचीन यूनानियों ने पृथ्वी को एक जीवित सांस लेने वाली इकाई के रूप में माना। उन्होंने उसका नाम गाया द अर्थ मदर रखा। गाया केवल एक भौतिक ग्रह नहीं थी, वह एक आदिम देवता थी जो पृथ्वी की जीवनदायिनी शक्तियों का अवतार थी। गाया प्रजनन क्षमता, पोषण और सभी जीवित चीजों की परस्पर विरमास, वही जीवन का स्रोत थी। उसने अपनी रचनाओं का पालन पोषण किया और उन्हें बनाए रखा। यूनानियों का मानना था कि भूकंप गाया के झटके थे, ज्वालामुखी उसकी उग्र सांसें थी। एकमात्र आकृति के रूप में पृथ्वी का यह अवतार प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। यह मानवता और ग्रह के बीच घनिष्ठ संबंध को उजागर करता है। गाया की उपस्थिति हर जगह महसूस की जाती थी। विशाल पहाड़ों से लेकर उपजाऊ घाटियों तक वह प्राचीन यूनानी दुनिया की जीवनदायिनी थी। टेरा फिर्मा रोमन पर्सपेक्टिव्स ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन। रोमन अपनी व्यावहारिकता और विशाल साम्राज्य के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पृथ्वी को थोड़े अलग नजरिए से देखा। हमारे ग्रह के लिए उनका नाम टेरा था, एक ऐसा शब्द जो दृढ़ता, स्थिरता और व्यावहारिकता की भावना पैदा करता है। जहां यूनानी पृथ्वी को एक जीवित इकाई के रूप में देखते थे, वहीं रोमनों ने इसकी भौतिकता और भौतिकता पर जोर दिया। टेरा फिर्मा, ठोस जमीन। यह मुहावरा पृथ्वी पर रोमन दृष्टिकोण को पूरी तरह से समाहित करता है। यही वह नींव थी जिस पर उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। यह उनके कृषि धन का स्रोत था। यह वह मंच था जिस पर उनकी सेना की ताकत चलती थी। पृथ्वी पर रोमन दृष्टिकोण, जबकि ग्रीक दृश्य की तुलना में कम रहस्यमय है, मानव सभ्यता का समर्थन करने में हमारे ग्रह द्वारा निभाई गई आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह पृथ्वी के साथ हमारे संबंधों के व्यावहारिक पहलुओं पर जोर देता है। यह मानव प्रयास के लिए एक संसाधन और नींव के रूप में भूमि के महत्व को रेखांकित करता है। रिनेसांस, रीबर्थ, अर्थ राइजेस टू प्रोमिनेंस। पुनर्जागरण काल ने यूरोपीय विचार और विश्व दृष्टि में एक गहरा बदलाव लाया। यह शास्त्रीय शिक्षा में नए सिरे से रुचि का समय था। यह वैज्ञानिक खोज का समय था। यह अन्वेषण का समय था। इस युग के दौरान अर्थ शब्द सुर्खियों में आने लगा। पुनर्जागरण में मानवतावाद का उदय हुआ। इसने मानवीय तर्क और अवलोकन पर जोर दिया। इससे ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की अधिक वैज्ञानिक समझ पैदा हुई। निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तावित सूर्य केंद्रित मॉडल ने लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को चुनौती दी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। दृष्टिकोण में इस बदलाव का लोगों द्वारा हमारे ग्रह को देखने के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ा। पृथ्वी अब ब्रह्मांड का केंद्र नहीं रही, अब यह एक ग्रह था। यह सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक खगोलीय पिंड था। इस एहसास ने पृथ्वी को स्वयं समझने की इच्छा को हवा दी। अ यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव और शेयर्ड होम इन द कॉस्मोस। अर्थ शब्द अपने पैरों के नीचे की मिट्टी में अपनी विनम्र उत्पत्ति के साथ अपनी भाषाई जड़ों को पार करते हुए हमारे ग्रह के लिए एक सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त नाम बन गया है। हलचल भरे शहरों से लेकर दुनिया के सुदूर कोनों तक अर्थ को ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हमारे साझा घर के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे हम समय के साथ और संस्कृतियों में पृथ्वी की यात्रा पर पीछे मुड़कर देखते हैं, हमें मानवता और हमारे ग्रह के बीच गहरे संबंध की गहरी सराहना होती है। यह शब्द अपने आप में हमारे साझा अनुभव, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी और अपने आसपास की दुनिया के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण का प्रतीक बन गया है। अर्थ नाम हमें एकजुट करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे मतभेदों के बावजूद हम सभी इस एक ग्रह को साझा करते हैं
यह हमारे पर्यावरण की रक्षा, समझ को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित करता है। अनआंसर्ड क्वेश्चंस, द एंड्यूरिंग मिस्ट्री ऑफ अर्थ। अपने ग्रह के बारे में हमारे द्वारा संचित विशाल ज्ञान के बावजूद अर्थ नाम एक निश्चित गूढ़ गुण को बरकरार रखता है। हमने इसकी भाषाई उत्पत्ति का पता लगाया है, हमने विभिन्न संस्कृतियों के माध्यम से इसके विकास का पता लगाया है, लेकिन ब्रह्मांड में अपने घर की पहचान के लिए हम जिस नाम का उपयोग करते हैं उसे लेकर आश्चर्य और रहस्य की भावना बनी रहती है। शायद यही स्थायी रहस्य अर्थ को इतना शक्तिशाली और उत्तेजक नाम बनाता है। यह एक ऐसा नाम है जो हमारी जिज्ञासा को जगाता है, हमारी कल्पना को प्रज्वलित करता है और हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। जैसे जैसे हम अपने महासागरों की गहराई का पता लगाना जारी रखते हैं, अपने पारिस्थितिक तंत्र की जटिलताओं को उजागर करते हैं और सितारों तक पहुंचते हैं, अर्थ नाम एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में काम करेगा कि हम कहां से आते हैं, हम किसका हिस्सा हैं और अनंत संभावनाएं जो आगे हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।